हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विजय कुमार द्विवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम शिव शक्ति क्लासेस में आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। और चलिए, मैं आज आप सभी के सामने एटमॉस्फियर टॉपिक लेकर आया हूं। वायुमंडल इसे कहते हैं। और उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें बता दूं मैं आपको कि यदि आप यूट्यूब चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। और हमारे यूट्यूब चैनल में सरिता मैम हिंदी और सीडीपी की क्लास लगातार ले रही हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक दी हुई है, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारियों को बूस्ट अप कर सकते हैं। चलिए, मैं अपने टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। तो आज मैं एटमॉस्फियर वायुमंडल टॉपिक लेकर आया हूँ। ये सभी वनडे एग्जाम में, सभी चाहे टेट एग्जाम हो या सारे टेट एग्जाम, सभी वनडे एग्जामों में ये इससे दो या टू या थ्री मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। और इस वीडियो को यदि आप देख लिए, अंत तक बने रहे, तो इस प्रकार के एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन को आप ढूंढ ढूंढ के करेंगे। तो चलिए देखते हैं, कभी छोड़ कर नहीं आएंगे, आपको 2 या 3 नंबर फिक्स हो जाएंगे। चलिए मैं बात करता हूँ एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर हमारा वायुमंडल के क्षोभमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को एयरोलॉजी कहते हैं, एयरोलॉजी। और निचली परत के अध्ययन को मेटेरोलॉजी कहते हैं। तो चलिए, वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में 4 प्रकार की मुख्य गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन गैस 0.9% और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस 0.03% पाई जाती है। चलिए बता दूं मैं आपको कि सन से अर्थ तक की जितनी भी डिस्टेंस होती है, यहाँ तक में इसकी डिस्टेंस में 5 प्रकार की वायुमंडलीय परत पाई जाती है। उन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना है। और अर्थ सरफेस से, पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर वायुमंडल होता है। चलिए, तो वायुमंडल की पहली परत जो है, तो वो ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर, इसे हिंदी में क्षोभमंडल कहते हैं, क्षोभमंडल कहते हैं। और दूसरी लेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, जिसे समताप मंडल कहते हैं। थर्ड लेयर का नाम है मध्यमंडल। थर्ड लेयर का नाम है मीजोस्फियर, मध्यमंडल। फोर्थ लेयर का नाम है आयन मंडल, आयनोस्फीयर, इसे इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहते हैं। फिफ्थ लेयर का नाम है इग्जियोस्फीयर, वायुमंडल। चलिए, तो मैं पहले क्षोभमंडल के बारे में डिटेल से बात करता हूँ और उसकी सारी जानकारी, सारे क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट को आप सभी के सामने रखूँगा। और इसके बाद MCQ हम सॉल्व करेंगे। पहले मैं आप सभी को इसके बारे में, इसका सारा थ्योरी पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम MCQ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। आप विश्वास बनाए रखें और अंत तक रहें, वीडियो को अंत तक एंजॉय करें। और अभी पेन कॉपी चुपचाप रख दें और सुने क्या मैं बता रहा हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझें। तो क्षोभमंडल जो है, क्षोभमंडल माना कि यह अर्थ है, पृथ्वी है, माना कि यह पृथ्वी है। पृथ्वी से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 18 किलोमीटर की हाइट तक क्षोभमंडल पाया जाता है। क्षोभमंडल, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं। संवहन मंडल किसे कहते हैं? क्षोभमंडल का ही दूसरा नाम संवहन मंडल होता है। क्षोभमंडल जो हमारे क्षोभमंडल अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ, हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, माने घटता है।
और डेंसिटी घनत्व भी घटता है। ऊंचाई पर क्षोभ मंडल में ही आपके ये ग्रीन हाउस जो इंसिडेंट होते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है, ये क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं क्षोभ मंडल में ये अभी मैं बात किया अभी क्षोभ मंडल में कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। देखिए, जैसे ये अर्थ है, अर्थ से ऊंचाई पर क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जैसा मैं बता चुका। यहाँ पे पृथ्वी की जो गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और वाटर वेपर, जलवाष्प ये ऊपर जाकर एक मोटी परत बना देते हैं, जिससे सूर्य से आने वाला प्रकाश तो अंदर आ जाता है, बट पृथ्वी से जो, अर्थ से जो ऊष्मा टेम्परेचर जो होता है वो अगेन वातावरण में नहीं जाने देता है, रोक लेता है, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ता है। और इसी कारण हमारे पृथ्वी पर टेम्परेचर, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी में ये जो क्षोभ मंडल परत होती है ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है और ठंडी में थोड़ा सा नीचे आ जाती है। चलिए हम क्षोभ मंडल के बारे में थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। क्षोभ मंडल जो होता है, क्षोभ मंडल में ही सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। जैसे कौन कौन सी एग्जाम्पल में, जैसे धूप, धूल, आंधी, तूफान, वर्षा, सारा कुछ, बादल का गरजना, सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है। स्ट्रेटोस्फीयर दूसरी परत होती है, स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल में ये यहाँ पे टेम्परेचर समान रहता है। अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, पृथ्वी सतह से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्षोभ मंडल हो गया। यह समताप मंडल, अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल होता है। समताप मंडल में टेम्परेचर इक्वल रहता है, समान रहता है। समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ती है। हवाई जहाज जो एरोप्लेन जो होती है वो समताप मंडल में उड़ती है। उसका कारण ये है कि यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होती, ना धूल भरी आंधी चलती है, ना तूफान आता है, ना ही वर्षा होती है यहाँ, ना ही बादल होते हैं, ना ही कोहरा होता है। बिल्कुल साफ एक समान टेम्परेचर रहता है। समताप मंडल में ही ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर के बारे में तो आप सभी जानते हैं और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ओजोन लेयर जो है तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन लेयर की मोटाई को डाबसन द्वारा, डाबसन यूनिट है, ये एक डाबसन यूनिट है, यूनिट से क्षोभ मंडल ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है। ओजोन परत क्या काम करती है इसके बारे में हम बता दें आपको। ओजोन परत जो, ये माना कि ये सन है, सूर्य है, सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को ये अवशोषित, एब्जॉर्ब कर लेती है। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करके ये अपने पास रोक लेती है। अल्ट्रावायलेट परावैंगनी यानी यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है उसे अवशोषित कर लेती है, जिससे ये अर्थ पर नहीं आती। यदि ये अल्ट्रावायलेट लाइट अर्थ पे आई तो क्या हो, यदि अर्थ पे आए तो ये गंभीर डिसीज, रोग पैदा कर सकती है, जैसे कैंसर हो गया, आँख का कैंसर, गला का कैंसर। ये सारी जो डिसीज हैं, असाध्य रोग है जिनका उपचार अभी बड़े पैमाने पर नहीं आ पाया है, ये सारे बीमारियां होने लगेंगी। तो चलिए हम ये आपसे बात करते हैं आगे की। जो ये ओजोन लेयर है ये समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल की ऊपरी लेयर में पाई जाती है। और ओजोन परत जो है तो इसके ये जो है तो वहाँ पे
चलिए मैं बात करूंगा ओजोन लेयर जो हमारी है। ओजोन लेयर को कौन सी गैसें ऐसी हैं जो इसे प्रभावित करती हैं। अभी अंटार्कटिका में ओजोन लेयर में छिद्र देखा गया है, होल पाया गया है, तो इसको प्रभावित करने वाली गैसें हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस कहाँ कहाँ से निकलती है? ये हमारे रेफ्रिजरेटर, फ्रिज से, जो घरों में फ्रिज होती है, और एयर कंडीशनर यानी हमारे घरों में जो AC लगी रहती है उससे, उसमें निकलने CFC गैस निकलती है, जो कि इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है ओजोन लेयर को। चलिए हम आगे बात करते हैं। ओजोन लेयर हो गया। अब ये थर्ड परत, हम अपने एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे मीजोस्फीयर कहते हैं। मध्यमंडल इसे कहते हैं। मीजोस्फीयर, ये यहाँ पे जो हमारे वायुमंडल में, अंतरिक्ष में जो उल्का पिंड होते हैं उन्हें यह धरती पर आने से रोकता है, मीजोस्फीयर, इसका यह प्रमुख कार्य है। चलिए हम फोर्थ नंबर के अपने लेयर, एटमॉस्फेयर की चौथी लेयर परत के बारे में बात करेंगे। चौथी लेयर है हमारी मध्य आयन मंडल, आयनोस्फीयर इसे कहते हैं। आयन मंडल या आयनोस्फीयर कहते हैं। ये हमारे वायुमंडल में जो सैटेलाइट इस्टेब्लिश किए जाते हैं, उपग्रह सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में इस्टेब्लिश किए जाते हैं, वो आयन मंडल में ही। और जो हम फ़ोन में बात करते हैं, जो टावर होता है, जो रेडिएशन होती है, वो आयन मंडल तक, पहले हम जब किसी को फ़ोन लगाते हैं, हमारे फ़ोन से निकलने वाली रेज जो है तो यहाँ से सीधे आयन मंडल में जाती है। आयन मंडल पृथ्वी से 640 किलोमीटर, 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जब हम किसी को फ़ोन लगाते हैं तो हमारे फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन सीधे आयन मंडल में जाती है, और आयन मंडल में वहाँ से पुनः वापस होकर जिस फ़ोन नंबर में हमने कॉल किया है वहाँ डायरेक्ट पहुँचती है। यही आयन मंडल का काम है। सारे उपग्रह यहीं स्टेब्लिश किए जाते हैं, और आयन, ये जो रेडियो तरंगे होती हैं, उन्हें रेडियो वेव्स जो होती हैं उन्हें यह रिफ्लेक्ट करती है और अगेन धरती पर भेजती है। चलिए हम अपने फिफ्थ लेयर के बारे में, पांचवी परत के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी जो पांचवी परत है वो बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल जो है तो हमारी पांचवी परत होती है। चलिए बात करते हैं हम बहिर्मंडल का। यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम गैसें पाई जाती हैं बहुत ही ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में। जो हमारा सन होता है, सन में भी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। चलिए हमारा थ्योरी सेक्शन अभी कंप्लीट होता है, हम चलते हैं अपने MCQ में। MCQ में आप सभी यहाँ पे अपने अपने स्कोर फिर शेयर कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 होगा। भी जैसा कि मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया कि ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाके वहाँ पे मुख्य गैस ये होती है, बाकी और भी गैसें होती हैं, पर बट कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है मुख्य रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे गर्म परत है, क्योंकि क्षोभ मंडल, इसका ऑप्शन नंबर A है, ये सूर्य के निकटतम है, इसमें अवशोषित कण हैं, ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। D नंबर, इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, ये पृथ्वी के पृष्ठ से गर्म हो जाती है। जैसे वहाँ से आने वाली जो गैसें होती हैं वो उन्हें रोक। हाँ तो दोस्तों ये सब आपसे जैसे कि समझ गए होंगे, अभी मैं समझा चुका हूँ। ऊपर थर्ड नंबर में आ रहे हैं। थर्ड नंबर ये कह रहा है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन किस परत के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा दैनिक मौसम परिवर्तन जो है इस क्षोभ मंडल के कारण होता है। हमारी क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं जो होती हैं, धूप, हवा, तूफान, बारिश, ये सब मैं अभी जैसे जो डिस्कस कर चुका, वो सारी मौसमी घटनाएं, वर्षा, पानी, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, सारी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। फोर्थ नंबर में आ गए हम सब। बादल का गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है? इसका राइट आंसर होगा बादल का गरजना। जैसे फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ये क्षोभ मंडल में है। आप सभी से अच्छे
बढ़िया सभी कोई समझ पा रहे होंगे और लगा पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो चल रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। हवाई जहाज प्राय वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं? हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं समताप मंडल में? क्योंकि समताप मंडल में यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो समान रहता है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे ना तो मौसमी घटनाएं, बादल का गरजना, आंधी तूफान, ऐसी कोई घटनाएं नहीं होती हैं समताप मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में अपने आ गए। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर स्थित है? वायुमंडल में ओजोन परत जो है तो समताप मंडल में, जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं, समताप मंडल पृथ्वी की ऊपरी परत, समताप मंडल की ऊपरी परत में ओजोन परत पाई जाती है। वही क्वेश्चन इन्होंने कह रखा है, तो इसका आंसर होगा 6 नंबर। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि होती है? तो इसमें ग्रीष्म ऋतु, बी नंबर राइट आंसर होगा। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्षोभ मंडल की ऊंचाई बड़े वृद्धि हो जाती है, और शीत ऋतु में यह कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में चल रहे हैं। संचार उपग्रह वायुमंडल परत में उपस्थित होते हैं। ए नंबर है समताप मंडल, बी नंबर क्षोभ मंडल, सी नंबर मध्य मंडल, डी नंबर आयन मंडल। इसका राइट आंसर क्या होगा? संचार उपग्रह वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। तो ये अभी मैं डिस्कस कर चुका आयनोस्फीयर, आयन मंडल में इसका राइट आंसर होगा 7 नंबर। आयन मंडल में संचार उपग्रह वायुमंडल के आयन मंडल में स्थित होते हैं। यहीं से हमारे जो पृथ्वी से जाने वाली सारी रेडियो वेव्स को या रिफ्लेक्ट करके आगे धरती पर, पृथ्वी पर भेजता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे चल रहे हैं हम। 8 नंबर, वातावरण में कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? फिर वही क्वेश्चन हो गया, इसका वही क्वेश्चन होगा, आयन मंडल होगा, आयनोस्फीयर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में हम चल रहे हैं 9 नंबर में। वायुमंडल कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? तो ये पृथ्वी के 10,000, पृथ्वी अर्थ सरफेस से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। 10 नंबर में चल रहे हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को, फिर से मैं ये सबसे पहले ये इसी बात पे डिस्कस हुआ था। वायुमंडल की ऊपरी परत को एयरोलॉजी कहते हैं। वायुमंडल की निचली परत को मेटेरोलॉजी कहते हैं, मेटेरोलॉजी। ऊपरी परत के अध्ययन को एयरोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों मैंने थैंक यू आप सभी को देखने के लिए, और आप सभी अपने अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें, हम उन पर अमल करेंगे। हम उस पर जितना भी संभव होगा हम सभी बातों का एनालिसिस करेंगे। चलिए आप सभी को धन्यवाद।